मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका, इतनी सारी आपकी पार्टी के नेता, कोई नहीं बोल पाएगा। राहुल ही बोल पाते, इसलिए उनको टारगेट किया गया है। राहुल गांधी सजा किसने दी? सजा 2 साल की सजा किसने दी आपराधिक मानहानि केस में? सजा दी प्रजातंत्री व्यवस्था के तहत अन्याय ने। हम उस अन्याय के खिलाफ अन्याय ऊपरी नहीं, अदालत, मतलब बिल्कुल अन्याय क्यों? गुजरात के न्यायालय को आप न्यायालय कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, यही अन्याय की मुखरता से आवाज ऊपर उठाएंगे। हमने कहा था न्यायाधीश से, तो उठा क्यों नहीं रहे? पवन खेड़ा के लिए 1 घंटे में कोर्ट पहुंच जाते हैं, अभी तक राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं गए? ये तो कहते हैं कि आप लोग साजिश रच रहे हैं। जी 170 पन्ने का आदेश गुजराती भाषा में है। आप क्या सोचती है कि अच्छा, 10 दिन से ट्रांसलेशन नहीं हो पा रहा गुजराती उसका भाषा? ट्रांसलेशन होगा, अदालत में भी लड़ेंगे और जनता की अदालत में भी लड़ेंगे। लेकिन आज ये प्रश्न उठाने का अधिकार इनको नहीं है, क्योंकि हमने कहा था न्यायाधीश महोदय से सीआरपीसी के सेक्शन 202 में आपको अनिवार्य रूप से इंक्वायरी करानी थी, आपने नहीं कराई। ट्रांसलेशन हो रहा है सर। इन लोगों ने क्या किया जानते मुझे हैं? जवाब तो दे दीजिए। भारत के संविधान अभी में तक 170 पन्नों का गुजराती से हिंदी में ट्रांसलेशन चल रहा है। अंजना जी, प्रश्न ट्रांसलेशन का नहीं है, प्रश्न इन लोगों की दृष्टता का है। हम जब न्याय ऊपर की अदालत से लेंगे, लेकिन आज जो इन्होंने अन्याय किया है उसकी बात करनी जरूरी है। भारत के संविधान का आर्टिकल 103 कहता है कि अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। क्यों आनंद फानन में कर दी? आप उनकी सदस्यता और घर छीन सकते, उनका साहस नहीं छीन सकते। वो पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ता के साथ लड़ेगा। 12 लाख करोड़ रुपए का डाका हिंदुस्तान में डाला गया है। 12 लाख करोड़ रुपए से क्या आ सकता है जानते हैं आप? 6 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना में ताली बजाना तो बजा सकते हैं। 17 साल तक उज्ज्वला बहनों को मुफ्त में गैस का सिलेंडर मिल सकता है। 10 लाख करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज है, छोटे किसानों का, वो माफ हो सकता है। वो नहीं किया, लेकिन आपदा में अवसर ढूंढा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आपदा में क्या अवसर ढूंढा? अगले राउंड नहीं, क्या अवसर? अंजना जी आखिरी बात करने दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा 3 काले कानून लेकर आए कोविड के क्राइसिस में, लेकिन अडानी जी ने क्या किया? उनकी अडानी ग्रीन एनर्जी 6,820% की वृद्धि करती, अडानी इंटरप्राइजेस 2,500% की, अडानी ट्रांसमिशन 1,288% की, अडानी टोटल गैस 8,987% की वृद्धि करती है। 12 लाख करोड़ रुपए का डाका डाला गया। अगर राहुल गांधी जी उसके खिलाफ मुखरता से आवाज उठाते हैं तो यह मुखौटा लगाते हैं कि विदेशी राहुल जी से डरते हैं, आक्रमण हो रहा है। राहुल जी से डरते हैं। देखिए, इतना सब कुछ बोल गए, अब हम क्या बताएं। खैर, अब स्टेप बाय स्टेप बताते हैं इनको। ये बहुत मुखरता से कह रहे हैं ये डिफेंस में कर दिया गया। मैं पूछता हूं 2014 से पहले एक इंडियन कंपनी बताइए डिफेंस में काम कर रही थी, बोलिए। सब विदेशी कंपनियां, और सिर्फ विदेशी कंपनियों का नाम बताइए। एक कोई इंडियन कंपनी? इलारा कौन है बताइए आप, देश को बताइए। इलारा कौन है? अपने टर्न पे सर। इलारा जो डूबीएस कंपनी है, जो स्टॉक मैनिपुलेशन की सारी बात भारतीय कंपनी थी डिफेंस में पहले, कोई इंडियन कंपनी थी? दर्द ये तो नहीं है कि इंडियन कंपनी आ गई, जो खरीद फरोख्त मैंने किया है वो सब मामला घटाई में पड़ जाएगा। यह भी खतरा हो सकता है, चूंकि डिफेंस प्रोडक्शन हमने शुरू किया और उसके लाभार्थी विदेशी कंपनियां ही होती थी। अब एक और मैं बात कहना चाहता हूं भाई, ये जो है अभी बोले गांधी जी के बारे में, तो शायद मैं बहुत लोगों को नहीं ध्यान होता है, ये चैटम हाउस में जाके बोले थे ना राहुल गांधी। गांधी जी भी अक्टूबर 1931 में चैटम हाउस में जाके बोले थे। क्या बोले थे? अंग्रेजों को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि उससे 100 साल पहले यानी 1830 के आसपास उन्होंने कहा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वाज अ ब्यूटीफुल ट्री, और हम अंग्रेजों से कहीं विकसित थे, कहीं शिक्षित थे, आपने हमें बर्बाद किया। आप सोचिए, ये कह के आए थे वो गांधी, और उस चैटम हाउस में 90 साल के बाद कह के आए ये गांधी कि हमें जो है वो लोकतंत्र की शिक्षा चाहिए। अब दूसरी एक बात कहूं आपसे, अब सुनिए, एक बात मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। सुनिए, जिस जमाने में ढांचा गिरा था राम मंदिर आंदोलन से, उसके बाद चुनाव हुआ था, हम लोग सरकार नहीं बना पाए थे यूपी में। सपा बसपा और कांग्रेस आई, सारे मौसरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी। तो उस समय एक नारा चला था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो हमारी एक नेत्री ने कहा था थोड़ी सी एकता में कमी रह गई है, जिस दिन एकता दिखा दोगे उस दिन क्या मुलायम क्या काशीराम सारे बोलेंगे जय श्री राम। और आज देखिए, अरे आज देखिए, प्रियंका जी को राम नजर आते हैं, पवन खेड़ा जी राम का उदाहरण देते हैं। अद्भुत हो गया, सभी राममय हो गया, सब राम का उदाहरण देने लगे। ये मुझे प्रसन्नता होती है। और सर एक लाइन, इन्होंने अभी बताया था ना दुर्योधन की सभा में गए थे, वैसे एक बात बताएं, दुर्योधन एक युवराज था जो सत्ता का अधिकारी नहीं था, उसकी भी एक माता थी जो आंखों पे पट्टी बांध के सत्ता, बस बाकी आपने विवेक से समझ सकते हैं। और जो आपने कविता बोली मान्यवर, सुनिए,
उसके आगे का मैं आपको सुनाता हूं। वो तो गए कहा 5 गांव दे दो, उसके बाद कृष्ण भगवान ने क्या कहा दुर्योधन की सभा में? उन्होंने विराट स्वरूप दिखाते हुए कहा, द्रगो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पक्के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, तू देख शवों से पटी हुई भूप है, तू देख कहां इसमें तू है। मैं राजनीतिक अर्थों में कह रहा हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने बताया कि तुम्हारा हश्र यही होने वाला है, मगर अभी तक वो दुर्योधन और वो गांधारी समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होने वाला है। सिर्फ कांग्रेस बीजेपी रह जाएगा, मुझे उनके पास देखिए, भारतीय जनता पार्टी भगवान प्रभु श्री राम को समझ ही नहीं पाई। वो वचनों की मर्यादा में वास करते, वो वैभवशाली महलों में और मंदिरों में वास नहीं करते हैं। भगवान प्रभु श्री राम वचनों की मर्यादा की खातिर 14 वर्ष तक वन में चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रोज वचन तोड़कर सत्ता का भोग करती है। राम के अनुयायी नहीं है ये। केवट भगवान प्रभु श्री राम जो 3 पग में वामन अवतार में धरती को नाप सकते थे, वो केवट का निहोरा करते हैं। गंगा पार के लिए ये केवट की नाव उत्तर प्रदेश में तोड़ देते हैं। वो मां शबरी के झूठे बेर खाते हैं, और ये शबरी के जो वनवास में रहते हैं, जो आदिवासी भाई हैं, उनके पट्टे के अधिकार को जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था वो छीन लेते हैं। राम के अनुयायी नहीं है। भगवान प्रभु श्री राम के राज्य की अवधारणा क्या है? जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृपवसी नरक अधिकारी। अर्थात जिस राजा के राज में जनता को दुख होगा वो नरक की अधिकारी होगी। दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज नहीं कहुई व्यापा, सब नर चले ही परस्पर प्रीति, करे ही सर्वधर्म शुरू निरत श्रुत नीति। सभी धर्म के लोग प्रेम पूर्वक रहेंगे उस समय जो धर्म चलता था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 3रे अध्याय में, श्रेयान स्वधर्मो विगुणो पर धर्मो स्वनुष्ठिता। अर्थात उस समय भी धर्म का सहअस्तित्व था। यह हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है। हमारी सनातन संस्कृति बताती है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुभेद कहावे, ताहि अहिर की छोहरियां छछिया भर छाछ। किसने लिखा? ये रसखान ने लिखा है। मुस्लिम कवि ने। एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आपको फतवा जारी हो जाता। बीच में नहीं बोला सुधांशु जी, सुनने का साहस रखिए। वो कहते धूरी भरे अतिशो हत श्याम जुतासी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजनी बाजत पीरी का चोटी। ये मुस्लिम कवि लिखते हैं। जब निजामुद्दीन औलिया को भगवान प्रभु श्री कृष्ण दर्शन देते हैं तो वो कहते हैं उस समय के मुस्लिम कवि से, दोनों प्रभुओं से अब मेरा निवेदन है कि बहस को आगे बढ़ने दीजिए। अंजना जी, ये भारतीय सनातन संस्कृति है। ये लोग क्या करते हैं मुझे बताइए। आज आप ही के साथ ही आज दिल्ली में रामनवमी के दिन अमित शाह साहब ने इनकार कर दिया कि जुलूस की अनुमति नहीं दूंगा। अरे मेरे भगवान की जुलूस की अनुमति दिल्ली में नहीं होगी। उत्तर गुजरात प्रांत में वडोदरा में जो राम के अनुयायी थे उन पर पथराव हुआ। बंजारावास में पिछली बार भी 3 दिन तक पेट्रोल बम मारे गए।